हेलो एवरीवन। सो बेसिकली आइजर बरहमपुर जो है, जो कि उड़ीसा में है, तो इन्होंने भी अपने आईपीएचडी और पीएचडी के फॉर्म्स जो हैं वो रिलीज़ कर दिए हैं। तो इनके एडमिशन का प्रोसेस जो पूरा मतलब शुरू हो गया। बेसिकली इन्होंने नोटिफिकेशन वगैरह में कुछ अपडेट नहीं दिया। अगर आप इनके नोटिफिकेशन वगैरह चेक करोगे तो नोटिफिकेशन में कहीं पे कुछ भी अपडेट नहीं है, बट जब आप एकेडमिक प्रोग्राम्स में जाओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा एकेडमिक प्रोग्राम और यहाँ पे आपका हो गया आईपीएचडी प्रोग्राम। तो आईपीएचडी एडमिशन में आपको दिख जाएगा यहाँ पे, जब आईपीएचडी एडमिशन में आप जाओगे तो आईपीएचडी प्रोग्राम, जैसे अब अगर यहाँ पे सर्च करोगे ना तो इन्होंने क्या करा हुआ है कि बेसिकली जो क्राइटेरिया रखा हुआ है, इन्होंने शायद अपडेट ही नहीं किया इसको। इन्होंने क्राइटेरिया में जैसे एलिजिबिलिटी, एडिशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, इसमें इन्होंने जैम 22 और जेस्ट 22 को ही रखा हुआ है। बट आई थिंक इट शुड बी 23, या आपका 23 होना चाहिए। जब आप फॉर्म फिल करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा इस चीज़ का, क्योंकि मैंने फॉर्म फिल किया नहीं है, बट मेरे ख्याल से ये तो एटलीस्ट क्राइटेरिया नहीं है, ये लास्ट ईयर का ही क्राइटेरिया, उसी को इन्होंने अभी तक अपडेट नहीं किया है। तो फिजिकल साइंस के लिए 60% मार्क्स इन एग्रीगेट, ठीक है, इन बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट, और आपके 60% मार्क्स जो है ऑनर्स में होना चाहिए और मेजर सब्जेक्ट इन एग्रीगेट। मतलब ओवरऑल आपके 60% मार्क्स होने चाहिए ऑनर्स में, और अगर एग्रीगेट ओवर मतलब मेजर सब्जेक्ट जो है आपका, उसमें आपका ये होना चाहिए, ठीक है। अगर जनरल इन्फॉर्मेशन की अगर बात करोगे तो यहाँ पे द कैंडिडेट मस्ट हैव क्वालिफाइड एटलीस्ट वन ऑफ द अबव मेंशन्ड एडिशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मतलब जेस्ट और जैम में से कोई एक एग्जाम जो है आपका क्लियर जो है वो होना चाहिए, ठीक है। अगर आप अपने फाइनल ईयर में हो तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो। प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट जो होगा एडमिशन के टाइम पे मैंडेटरी होगा, अभी कोई ये इसका वो नहीं है, ठीक है। अच्छा, ऑनलाइन एप्लीकेशन, अब यहाँ पे आप जब देखोगे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन में यहाँ पे आपको चीज़ें मिल जाएंगी। अच्छा, फेलोशिप की बात कर लेते हैं। तो यार यहाँ पे आपके ड्यूरिंग योर फर्स्ट 2 ईयर, पहले 2 साल में आपको 12,000 पर मंथ का स्कॉलरशिप दिया जाएगा। उसके बाद पीएचडी में आपको 31,000 फॉर फर्स्ट 2 ईयर, और उसके बाद फिर आपका एसआरएफ में जब जाओगे तो आपका 35,000 जो है आपका स्कॉलरशिप हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर आईपीएचडी प्रोग्राम, ठीक है। तो आईपीएचडी प्रोग्राम पे आप जाके अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अच्छा यार, उससे पहले अगर आप CSIR नेट की तैयारी कर रहे हो तो CSIR नेट के सारे सब्सक्रिप्शन पे आपको 20% का ऑफ मिल जाएगा। अभी ये ऑफर चल रहा है, ये आपका 14 अप्रैल तक वैलिड है। अगर आप कोड यूज करते हो LiveMighty10, इस कोड के साथ आपको यहाँ पे फ्लैट 20% का ऑफ मिल जाएगा। तो अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो साथ में ही आप JRF जो है इसको भी क्लियर करने का प्लान बना लो भाई अब, ठीक है। अच्छा, ये सारी चीजें होगी। अब यहाँ पे क्लिक हेयर टू अप्लाई आईपीएचडी प्रोग्राम करोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि ऑनलाइन एप्लीकेशन डेडलाइन इज 25 अप्रैल 23। मतलब फॉर्म रिलीज कर दिए हैं, बट अल्टीमेटली इन्होंने कहीं नोटिफिकेशन वगैरह कुछ रिलीज करा नहीं है। तो इसको देख लो आप आराम से, ठीक है। सारी चीजें मैंने इसके बारे में मैं बता चुका हूँ, आप देख लेना। अच्छा, अगर मैं बात करूँ इसके फीस स्ट्रक्चर की, तो लास्ट ईयर का जो फीस स्ट्रक्चर जो 2020 बैच का, तो आप इससे मान के चलना कि थोड़ा सा ही बढ़ेगा, बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं होता है। तो आपका जो यहाँ पे फीस जो ओवरऑल आपका जा रहा है दैट इज 43,400, ठीक है। इसमें हॉस्टल रेंट पर सेमेस्टर है, बट आई डोंट थिंक यहाँ पे मेस वगैरह के फी इंक्लूडेड है। खाना जो होगा वो आपका अलग से खाना पड़ेगा, उसके लिए आपको अलग से चार्जेस देने पड़ेंगे, ठीक है। 12,000 स्कॉलरशिप पे चलेगा। 43,000 जो है आपका नेट पेबल होगा फॉर जनरल कैटेगरी। ST SC कैटेगरी में ये जो फी है दैट इज 10,000 ओनली। ये आपका 10,000 यहाँ पे दिया हुआ है। अच्छा, लास्ट डेट याद रखना, लास्ट डेट जो आपके दैट इज 25 अप्रैल। थोड़ा सा इसके कोर्स स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं यार। तो इसका कोर्स स्ट्रक्चर कैसा है, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर जो है यहाँ पे आपको यूजी फेलोशिप जैसा है आपको एज इट इज मिलेगा, ठीक है। कोर्स ऑफर्ड, मतलब यहाँ पे आपको कोर्सेज जो है आपको पढ़ने पड़ेंगे मास्टर्स के, और जो भी वो कोर्स आपको ऑफर करेंगे, ठीक है। तो उसका अपना ग्रेड सिस्टम के अकॉर्डिंग आप करोगे। पहला जो आपको समर वेकेशन मिलेगा उसमें आपको यूजी फेलोशिप जो है वो आपको एज इट इज मिलेगा, लेकिन यहाँ पे यही लोग आपको रिसर्च इंटर्नशिप भी ऑफर करेंगे। ये डिपार्टमेंट सेट करेगा, हो सके ये आइजर बरहमपुर में ही हो या फिर आइजर के बाहर भी कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। तो इससे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, थर्ड और फोर्थ में जो आपका होगा यहाँ पे भी आपका सेमेस्टर में आपका यूजी फेलोशिप ही मिलेगा। आपको यूजी फेलोशिप का मतलब क्या, 12,000 पर मंथ, इस बात का ध्यान रखोगे, ठीक है। अच्छा, और समर 2 में भी फिर से आपका रिसर्च इंटर्नशिप जो ये आपको ऑफर किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, एट द एंड ऑफ द 4th सेमेस्टर, जैसे आपका 4th सेमेस्टर खत्म होगा आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम में बैठना पड़ेगा। द कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम टेस्ट द स्टूडेंट्स नॉलेज इन द कोर्स वर्क, जो जो आपने पढ़ा है उसके बेसिस पे आपको टेस्ट होगा। उसके बाद फिर आपका पीएचडी में एडमिशन होगा। तो आपका जो ये होगा बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस, जो आपका ये एग्जाम होगा इसके परफॉर्मेंस के बेस पे आपका जो होगा पीएचडी का ये हो जाएगा, ठीक है। मतलब आप पीएचडी में इनरोल, जनरली सारे बच्चों का यहाँ पे पीएचडी में इनरोलमेंट हो जाता है। उसके बाद
5 से लेकर 14 सेमेस्टर, मतलब पूरे 7 साल का ये कोर्स होगा। तो यहाँ पे आपको फिर पीएचडी फेलोशिप, जेआरएफ स्कॉलरशिप, जेआरएफ और एसआरएफ जो ये स्कॉलरशिप मिलेगी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो ये सारी डिटेल्स है। अच्छा, यहाँ इन्होंने सिर्फ क्या किया है, एप्लीकेशन की ही डेडलाइन दी है, एप्लीकेशन का बस डेडलाइन है। उसके बाद इन्होंने कुछ भी नहीं बताया कि इनके इंटरव्यूज के डेट्स क्या होंगे और बाकी सारे डेट्स क्या होंगे, ये कहीं पे भी क्लियरली मेंशन नहीं है, समझ रहे हो ना। यहाँ पे ये सारी चीजें जो मतलब जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह है, ये कहीं पे भी इन्होंने क्लियरली मेंशन नहीं करा हुआ है। सारी चीजें जो है ये बाद में आपको मेरे ख्याल से ईमेल के थ्रू ही बताएंगे। पीएचडी के एडमिशन में भी कुछ ऐसा ही है, इन्होंने सिर्फ लिख दिया है कि सारे जो ये होंगे, मतलब इन्फॉर्मेशन जो शेयर किए जाएंगे वो आपको थ्रू पीएच मतलब ये क्या बोलते हैं, फोन कॉल वगैरह या इसके थ्रू ही आपको दिया जाएगा, ठीक है। फीस स्ट्रक्चर, मैनुअल, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। कोर्स कंटेंट आपका कुछ ऐसे होने वाला है, ठीक है, इसको देख लेना, इसकी इतनी कुछ खास जरूरत नहीं है, पहले एडमिशन लो, उसके बाद इन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो अभी आइजर ये बहुत पुराना आइजर नहीं है, बहुत मतलब नया सा ही आइजर है, ठीक है। तो आप यार ट्राई करो इसके एडमिशन के लिए। फैकल्टी वगैरह की चाहो तो आप यहाँ पे देख सकते हो, फैकल्टीज जैसे एक सेकंड लेट मी चेक। फैकल्टी मेंबर्स फिजिकल साइंसेज की अगर बात करें तो फिजिकल साइंस के फैकल्टी मेंबर्स जो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। आई थिंक इट इज़ अ क्वाइट स्ट्रॉन्ग फैकल्टी ना, ये ठीक ठाक है, मतलब 3 6 3 9 3 12 टोटल 12 टीचर्स की फैकल्टी है। बट अल्टीमेटली ऐसा होता है कि यार इसमें इनटेक जो होता है वो भी कम होता है ना। अगर आप एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री में तो एडमिशन 10-12 इतने ही एडमिशन होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग टीचर स्टूडेंट रेशियो जो काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो बस यही बात थी यार, ये इंपॉर्टेंट था आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ इसके फॉर्म को आप फिल कर दो, और अगर अभी नहीं, आज ये वीडियो नहीं देख रहे हो तो 25 अप्रैल से पहले पहले इसके फॉर्म को फिल कर देना आप, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों से जल्दी, तब तक टाटा, टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।